हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं हमेशा एक ग्रामर का और एक स्पोकन इंग्लिश का वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। कभी कभार एक वेरी रेयरली कोई इंटरफेरेंस आ जाता है, अदरवाइज मैं हमेशा एक वीडियो लेकर ज़रूर आता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ स्काई इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब, फेसबुक चैनल और जिस किसी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं। ठीक है, आज हम ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता बुक्स पढ़ने के बाद भी कि एक्चुअली एक चीज़ है क्या। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद रवि जी, आप उसको सब्सक्राइब करिए, घंटी बजा दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ, ताकि ये जितना हो सके उतना ज़्यादा फैले। इंग्लिश ग्रामर का ये जो आसान तरीके से बनाया गया वीडियो जितना हो सके पूरा हिंदी बेल्ट हमारी इंग्लिश को पढ़ के उससे लाभ प्राप्त करें, उससे फायदा प्राप्त करें। ठीक है, चलो जी पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जो चीज देखने वाले हैं वो है, आपने कभी कंजंक्शन टॉपिक के अंदर देखा होगा इफ या वेदर। इफ या वेदर और किसके बीच में फर्क बताया जाता है, दैट। ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ पाता कई बार कि इफ वेदर वर्सेस दैट के बीच का फर्क है क्या। ठीक है, इफ और वेदर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं है। लेकिन दैट उनसे बहुत अलग है, वो आज हम समझेंगे। सबसे पहले इसको समझें, इससे पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या है। वो ये है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और कुछ वर्ड्स पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं जल्दी। ठीक है, मैं आपके सामने नेगेटिव वर्ड्स यहाँ पर और इधर आपका पॉजिटिव वर्ड्स। ठीक है जी, नेगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स, जैसे फ्यू नेगेटिव वर्ड है, लिटिल नेगेटिव वर्ड है, अ फ्यू पॉजिटिव वर्ड है, अ लिटिल पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, सेल्डम नेगेटिव वर्ड है, ऑफन पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, नो नेगेटिव वर्ड है, नेवर नेगेटिव वर्ड है, ये सभी नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड है। ये सभी आपको पहले समझना पड़ेगा। इनको समझने से पहले इफ, वेदर और दैट के बीच का फर्क समझे, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स क्या भला है, इसको तो समझना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे फ्यू नेगेटिव है, अ फ्यू पॉजिटिव है, लिटिल नेगेटिव है, अ लिटिल पॉजिटिव है, सेल्डम नेगेटिव है, ऑफन पॉजिटिव है, नो नेवर नेगेटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। जैसे मैं बोलता हूं लिटिल वाटर, तो इसका मतलब ये हुआ नो वाटर। इंग्लिश में ये इस तरीके से काम करता है, लिटिल वाटर इज इक्वल टू होता है नो वाटर। ठीक है, लिटिल वाटर यानी नो वाटर। जैसे मैं बोलूं फ्यू बुक्स, तो इसका मतलब हुआ नो बुक्स। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है नो। ठीक है, अब इसकी जगह पे अगर मैं अ लिटिल कर दूं, इसका मतलब कुछ बुक्स है। लिटिल वाटर यानी नो वाटर, अ फ्यू बुक्स कर दूं, इसका मतलब कुछ बुक्स है। फ्यू बुक्स यानी कोई बुक्स है ही नहीं, नो का काम कर रहा है इंग्लिश में। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। फ्यू, लिटिल, सेल्डम, नो, नेवर ये नेगेटिव का काम करते हैं, ये सारे वर्ड्स पॉजिटिव का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बिना हम इफ, वेदर और दैट को समझ नहीं पाएंगे। इसके आगे जो भी वर्ड्स आते हैं हम उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है जी, और जो कुछ भी हमारा वीडियो को देख रहे हो आप, उसको जल्दी से हाथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते रहिए। सिर्फ फोटो देखने से फायदा नहीं होगा, अगर आप नोट करेंगे तो आधे टाइम में समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले इंग्लिश में वेदर और
एक वेदर होता है WEATHER वेदर, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इस वेदर का मतलब होता है मौसम, ठीक है जी। और ये वेदर कहाँ पे काम आता है, कंडीशन वगैरह बताने में काम आता है, जिसको हम आगे काम लेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वेदर कंडीशन वगैरह बताने में कंजंक्शन के रूप में ये वाला वेदर कभी यूज नहीं होता है। कौन सा वेदर यूज होता है, ये वाला वेदर यूज होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझेंगे। दूसरी चीज, इंग्लिश में कभी भी इफ और का कोई पेयर होता नहीं है, कोई भी जोड़ा नहीं होता। इफ और का कोई पेयर नहीं होता। पेयर क्या चीज का होता है, वेदर और का पेयर होता है, ठीक है जी। इफ और का पेयर नहीं होता, वेदर और का पेयर होता है हमेशा। इफ और का कोई पेयर इंग्लिश में होता नहीं है। पीछे अगर और दिखे तो हमको पता है आगे वेदर आना ही आना चाहिए, पीछे अगर और दिखे तो आगे इफ नहीं आ सकता, क्योंकि इफ और का कोई पेयर इंग्लिश में होता नहीं है। अब चलते हैं आगे। ये चीज आई थिंक आप नोट कर रहे होंगे, फास्ट नोट करते चलिए साथ के साथ, ठीक है। अरे भाई, वेदर और का जोड़ा होता है, इफ और का जोड़ा नहीं होता। जोड़ा तो पति पत्नी का होता है ना, हर एक का थोड़ी बना दोगे। किसी भी लड़का और किसी भी लड़की का जोड़ा थोड़ी बना दोगे। जिनकी शादी हुई है उनका ही जोड़ा बनेगा ना। ये जिनका रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उन्हीं का जोड़ा बनेगा ना, हर एक का थोड़ी बनेगा। वैसे ही वेदर और का जोड़ा बनता है, इफ और का नहीं बनता। दैट और का जोड़ा नहीं बनता, दैट के साथ और नहीं लगता, इफ के साथ और नहीं लगता, वेदर के साथ और लगता है, या और अकेले भी आ सकता है, ठीक है। चलो, अब इफ या वेदर कहां कहां आते हैं ये देखते हैं हम लोग। और आपका दैट कहां कहां आता है ये भी देखते हैं। ध्यान से देखना, दैट कहां पे आएगा, पहले इसकी बात कर रहा हूं फिर इसकी बात करेंगे। दैट वहां पे आता है जिस चीज को लेकर मैं श्योर हूं, मैं जानता हूं, मैं निश्चित हूं, मुझे पता है कि ये होने वाला है, ठीक है। मैं एकदम श्योर हूं, कंफ्यूज्ड नहीं हूं, ठीक है जी। ध्यान से देखना, दैट कहां पे आता है, मैं किसी चीज को जानता हूं, या मैं कुछ कहता हूं, कहना चाहता हूं। या तो मैं किसी चीज को जानता हूं, या मैं कुछ कहना चाहता हूं, ठीक है। या मैं क्या हूं, सर्टेन हूं, श्योर हूं, सर्टेन हूं, श्योर हूं। या मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूं, ठीक है। या मैं डाउटफुल नहीं हूं, ठीक है। समझ आया होगा। दैट कहां पे आता है, मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ कह रहा हूं। मैं कहता कब हूं, जब मुझे पता है तभी तो कहता हूं, ठीक है। या मैं सर्टेन हूं, निश्चित हूं, श्योर हूं, कंफ्यूज्ड नहीं हूं। या मैं डाउटफुल नहीं हूं, श्योर हूं। अब उसका उल्टा इफ या वेदर कहां पे आता है, मैं कोई चीज को जानता ही नहीं, ठीक है जी। या मैं कोई चीज पूछना चाहता हूं, पूछूंगा कब, जब मुझे पता नहीं होगा। या मैं सर्टेन नहीं हूं, नॉट सर्टेन, ठीक है जी। या मैं श्योर नहीं हूं, नॉट श्योर, किसी चीज को लेकर श्योर नहीं हूं। या मैं किसी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हूं, ठीक है। या फिर मैं डाउटफुल हूं किसी चीज को लेकर, मेरे मन में डाउट्स चल रहे हैं, ठीक है। या मैं किसी चीज को लेकर सरप्राइज्ड हूं, आश्चर्यचकित हूं। मैं आश्चर्यचकित कभी होऊंगा, जब मुझे पहले से पता नहीं है, तभी तो आश्चर्यचकित होऊंगा, ठीक है। दैट कहां कहां आएगा आपने देखा, इफ और वेदर कहां कहां आएगा ये भी आपने देखा, ठीक है। आई थिंक जल्दी से नोट करते चलिए, मैं ब्लॉक बना देता हूं आपके सहूलियत के लिए, आपकी समझने में आसानी रहे इसके लिए। इफ और वेदर का और दैट का, फास्ट नोट करिए इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लगे, मुझे मैसेज करके, मुझे कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर फेसबुक अकाउंट पे है,
यूट्यूब अकाउंट पे है, दोबारा से दे देता हूँ। सीधा मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर दे देता हूँ, उससे मिल भी सकते हो आप। ठीक है, 8619293313। ज्यादा कोशिश ये करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा और आपको आंसर कर दूंगा जब मन में आए, जब इच्छा हो। कोई भी इंग्लिश का क्वेश्चन, पूरी इंग्लिश की ग्रामर से रिलेटेड या स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, जल्दी से नोट करिए इसको। हिंदुस्तान को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, अगर, क्योंकि अब तो यूट्यूब जैसे इतने सस्ते और फ्री प्लेटफॉर्म आ गए, फेसबुक जैसे, अगर कोई इंसान सोच ले कि मैं खुद भी पढ़ूंगा और मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके बारे में 5 लोगों को बताऊंगा, तो कोई भी पढ़ाई में पीछे नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टूडेंट सोचता है मैंने पढ़ लिया, अब मैंने अगर अपने दोस्त को बताया तो वो भी आगे निकल जाएगा, तो मैं तो पढ़ लूं लेकिन मेरा दोस्त नहीं पढ़े। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। खुद भी पढ़िए, दूसरे को भी पढ़ाइए, पड़ोसी का भी भला सोचिए, दोस्त का भी भला सोचिए। आपकी अपनी दौड़ है, हजारों लाखों लोग दौड़ के अंदर है। जल्दी से नोट करिए ये। आई थिंक नोट हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक चीज और छोटी सी अभी बताना चाहता हूं। कोई भी वर्ड उठा लो, जैसे यहां से एक वर्ड उठा लेता हूं, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज मैंने एक वर्ड लिया। हमको पता है कंफ्यूज्ड के आगे हमेशा इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज्ड के साथ हमेशा इफ या वेदर लगाते हैं। लेकिन अगर मैं इसके आगे सेल्डम लगा दूं, लेकिन अगर मैं इसके आगे सेल्डम लगा दूं, आपको पता है सेल्डम नेगेटिव वर्ड है, नॉट का काम करता है, तो ये हो जाएगा नॉट कंफ्यूज्ड। अब इसकी कैटेगरी बदल गई है, सेल्डम कंफ्यूज्ड। अब ये क्या हो जाएगा, नॉट कंफ्यूज। नीचे वाली कैटेगरी में आ गया चमत्कारिक रूप से। ठीक है, और यहाँ पे दैट आएगा। लेकिन सिर्फ कंफ्यूज था तो इफ या वेदर आता, और सेल्डम कंफ्यूज करते ही दैट आ गया। ठीक है, जैसे मैं बोलूं डाउट्स, मेरे मन में कुछ डाउट्स है, अगर मैं डाउटफुल हूं तो उसके आगे इफ या वेदर आएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं फ्यू डाउट्स, तो फ्यू नो या नॉट का काम करता है, तो नो डाउट्स तो फिर दैट आएगा, नॉट डाउटफुल तो फिर दैट आएगा। तो कैटेगरी बदल जाती है। अब हम पिछले सालों में आए हुए, अलग अलग एग्जामों में आए हुए 5-6 क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा, 4-5 क्वेश्चंस लेते हैं जल्दी से, एक सेकेंड में। जल्दी से नोट करिएगा इन क्वेश्चंस को। आई आई नो। अब यहाँ पे इफ लगाएं कि दैट लगाएं। माई ब्रदर इज एट द पार्टी। फिर मैं कहता हूं आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि मेरा भाई कहाँ पे। इफ कि दैट माई ब्रदर इज एट द पार्टी। ठीक है, आई एम श्योर वेदर दैट my brother is at the party। ठीक है, I am
seldom sure. If that my brother will pass class 10, I am doubtful. If that my brother will pass class 10, I am, या कह दो I am little doubtful. If that my brother will pass class 10. एक क्वेश्चन और बढ़िया सा एरर डिटेक्शन वाला. I am confused. If you will pass class 10 or not, नो एरर में आपका ई. आपके सामने इतने सारे क्वेश्चंस थे, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है जी. एक क्वेश्चन और ऊपर थोड़ी सी जगह बची हुई है. She is a little confused. She is a little confused if that her brother will come on time. ठीक है जी. जल्दी से इन क्वेश्चंस को नोट करिए अपनी कॉपी के अंदर और समझने की कोशिश करिए. मैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करने जा रहा हूँ. ठीक है. ये एडवांस लेवल की ग्रामर के क्वेश्चंस है, ये आसान लेवल के क्वेश्चंस नहीं है. आपको स्कूल या कॉलेजेस की बुक्स में नहीं मिलेंगे. कंपटीशन एग्जाम की बुक का क्वेश्चन है. और बड़े बड़े लोग, प्रोफेसर लोग ऐसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं क्योंकि ये एडवांस लेवल की बात है. उन्होंने बेचारों ने खुद ने नहीं पढ़ी कभी. ठीक है. चलो जी, वन बाय वन देखते हैं. आई नो, मैं कुछ जानता हूं. अगर मैं किसी चीज को लेकर जानता हूं या कहता हूं या श्योर हूं तो वहां पे दैट आएगा. आई नो दैट माई ब्रदर विल, या माई ब्रदर इज एट द पार्टी, कि मेरा भाई पार्टी में ही है अभी, मैं जानता हूं, मुझे पता है. फिर कह रहा है आई डू नॉट नो, मुझे पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूं. तो फिर आएगा इफ. दैट नहीं आएगा. माई ब्रदर इज एट द पार्टी, मुझे पता नहीं है कि मेरा भाई पार्टी में है या नहीं है. ठीक है जी. कंफ्यूजन की स्थिति में हम लगाते हैं इफ या वेदर. आई एम श्योर, यानी मैं जानता हूँ, दैट माई ब्रदर इज एट द पार्टी, तो फिर आएगा दैट. वेदर नहीं आएगा. ठीक है. आई एम सेल्डम श्योर, आपको पता है सेल्डम किसका काम करता है, नॉट का. आई एम नॉट श्योर, यानी मैं श्योर नहीं हूं. माई ब्रदर विल पास क्लास 10, अगर जब श्योरिटी नहीं है तो इफ या वेदर आएगा. इफ माई ब्रदर विल पास क्लास 10, इस चीज को लेकर मैं श्योर नहीं हूं. ठीक है. आई एम डाउटफुल, मैं डाउटफुल हूं, मुझे संदेह है. श्योर तो हूं ही नहीं, डाउटफुल हूं. तो फिर इफ माई ब्रदर विल पास क्लास 10, आई एम लिटिल डाउटफुल. लिटिल किसका काम करता है, नॉट का. फ्यू किसका काम करता है, नॉट. आई एम नॉट डाउटफुल, जब मैं डाउटफुल नहीं हूं मतलब श्योर हूं.
I am little doubtful that my brother will pass class 10. I am confused if you will pass class 10 or not. अब आई एम कंफ्यूज, जब हम कंफ्यूजन होते हैं तो इफ या वेदर आता है, बिल्कुल आता है, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़िए। आई एम कंफ्यूज इफ यू विल पास क्लास 10 और नॉट। रुक जाइए, 1 मिनट मेरे भाई मेरी बहन, 1 मिनट पीछे और आया है, तो आगे इफ कैसे आ सकता है? यहाँ पर आएगा वेदर, बी पार्ट। कंफ्यूज देखा तो इफ, देखा तो सोचा नो एरर, नहीं 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 नहीं, अनर्थ हो जाएगा। इफ आया है और पीछे और आया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पीछे और है तो फिर आगे वेदर होना चाहिए, ठीक है? ये चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसका मतलब होता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट का मीनिंग होता है कि अंतिम क्वेश्चन है लेकिन उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं है। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, अ लिटिल पॉजिटिव वर्ड है, यानी यस का काम करता है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। अगर यहाँ पे लिटिल होता तो हम कह देते नॉट कंफ्यूज्ड, इसका मतलब मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो कंफ्यूज्ड हूँ तो दैट तो नहीं आएगा। इफ हर ब्रदर विल कम ऑन टाइम, ठीक है जी। जल्दी से इन क्वेश्चंस को नोट करिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो मुझे पूछिएगा। मैं उम्मीद करता हूं हमारा ये नया वीडियो इफ, वेदर और दैट में फर्क बताने वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको नोट करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, बार बार कह रहा हूं, बिना किसी हिचक के, बिना किसी शर्म के, ये मत सोचिए सामने वाला क्या सोचेगा, इसको यही नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, आराम से पूछिए। कितना भी मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछिए, आपका स्वागत है, लेकिन एग्जाम में वो मूर्खता नहीं होनी चाहिए। छोटी सी बात है। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। और सबसे बड़ी बात, आप बहुत मेहनत करिए, मुझसे पूछते रहिए। ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन किसी भी क्लासेस में पढ़ने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो देखते रहिए, वहां से भी कांटेक्ट में रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।